प्यारो, पिछले हफ्ते हमने मिनोरा के विषय में सीखा था। मिनोरा के विषय में जो निर्गमन की किताब से, और हम 25वां अध्याय से हमने सीखा था। निर्गमन 25 अध्याय में और 31 से लेके, और वहाँ पर हमने 37 तक हमने देखा था वहाँ पर मिनोरा के विषय में। हालेलुया। 31 से लेके 39 वचन तक हम मिनोरा के संदेश को वहाँ पर देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, मिनोरा का विषय जो है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत कुछ इसमें सीखने के लायक है। पिछले हफ्ते मैंने मिनोरा के विषय में बताया था कि मिनोरा जो है वह परमेश्वर ने कहा था 25वां अध्याय में, निर्गमन 25 अध्याय में, कि चोखा सोना लेना। चोखा सोना का मतलब है प्योर गोल्ड लेना, शुद्ध सोना लेना, और उस शुद्ध सोना के को लेकर उसे क्या करना था, वहाँ पर उसको ढलवाना था, ढालना था, और उसके जरिए उसके बाद में वहाँ पर हमें दीवट बनाने के लिए कहा था, मिनोरा बनाने के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया था। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते हमने मिनोरा कैसे बनाया जाता है उसका हमने ड्राइंग भी बनाया था, हमने शिक्षण लिया था, हमने एक पिक्चर भी बनाए थे, और हमने पिक्चर के द्वारा हमने देखा कि मिनोरा कैसे कैसे बनाया जाता है। तो हमने देखा कि वहाँ पर चोखा सोना लेना है, उसको ढलवाना है और दीवट को बनाना है। और हमने देखा उसके पाए बनाना था, उसके डंडी बनाने थे, और परमेश्वर ने कहा था कि उस डंडी में से, उसके किनारे से 6 डालियां निकले, एक बाई ओर निकले, 3 डालियां बाई ओर निकले, और 3 डालियां दाहिनी ओर निकले, और प्रत्येक डाली के अंदर पुष्पगुच्छ हो, 3 पुष्पगुच्छ हो, गांठ हो, फूल हो। तो हमने पिछले हफ्ते ये डायग्राम बनाए थे। हमने देखा था कि किस प्रकार दीवट को बनाया जाता है, और 3 डालियां बाई ओर निकाला गया है, 3 डालियां दाएं ओर निकाला गया, और इसके अंदर हमने पुष्पकोश और गांठ और फूल को हमने लगाया था। और वहां पर हमने देखा था जो बीच वाली जो डंडी है, उस बीच वाले डंडी में परमेश्वर ने वचन में कहा था कि वहां पर 4 पुष्पगुच्छ हो, और वह अपने गांठ और फूल के साथ में हो। वहां पर बीच वाले डंडी में 4 पुष्पकोश हो। पुष्पकोश का मतलब क्या है, हमने सीखा था। पुष्पकोश का मतलब है कप, और गांठ का मतलब है वहां पर जो फल को दर्शाता है, और फूल, फ्रूट्स, फ्लावर, जो वहां पर हमने देखा। पुष्पकोश जो कप है, गांठ वहां पर हमने फल के देखा, और फ्लावर है जो फूल है। तो ये 3 चीज जो बादाम के फूल के समान है, प्रत्येक डाली के अंदर हमने बादाम के फूल के समान इस प्रकार से पुष्पकोश, गांठ और वहां पर फूल ये बनाना था प्रत्येक डाली के अंदर, और बीच वाले डंडी के अंदर 4 पुष्पकोश, गांठ और फूल बनाना था। तो इस प्रकार हमने पिछले हफ्ते इस डायग्राम में हमने बनाया था। हालेलुया। और हमने देखा था कि जो किनारे से दो डालियां निकलती हैं, उन 2 डालियों के बीच में एक गांठ हो, 2 डालियों के बीच में एक गांठ हो। तो हमने गांठ भी वहां पर लगाया था। हालेलुया। वहां पर डायग्राम ने हमने बनाया था पिक्चर में, और एक गांठ को वहां पर हमने बनाया था। और हमने देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उस जो डालियां है वो सब एक ही आकार के हो, और जो पुष्पकोश हो, गांठ हो, और जो फूल हो, सब एक ही आकार के हो, वही सोने से बनाया जाए। और वहां पर 7 दीपक बनाया जाए। 7 दीपक बनाने के लिए कहा था, और यह 7 दीपक जो इसमें दिया जलता रहे, और यह दिया प्रत्येक दीवट के सामने जलता रहे। ये सब हमने देखा था कि जो दिया बनाना है, दीवा प्रत्येक दीवट के सामने जलता रहे। हालेलुया। तो हमने पिछले हफ्ते ये सब देखा था, और वहां पर लिखा गया है वचन में कि गुलतराश बनाए जाए, गुलदान बना जाए, और किक्कार भर चौके सोने के द्वारा यह बनाया जाए, किक्कार भर चौके सोना। तो हमने ये पूरे 25वां अध्याय को हमने पिछले हफ्ते अध्ययन किया था, और उसके मुताबिक हमने डायग्राम बनाए थे, उसके मुताबिक हमने उसके मिनोरा के पिक्चर बनाए थे। हालेलुया। हालेलुया। और साथ ही साथ हमने पिछले हफ्ते देखा था, यह जो मिनोरा है, यह इसे परमेश्वर का दीपक भी कहते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था इसे परमेश्वर का दीपक कहते हैं। जो पहला शामुएल की किताब 3 अध्याय और 3 वचन में हमने देखा था कि जब शामुएल जहां पर परमेश्वर का संदूक रखा गया है मंदिर के अंदर, परमेश्वर वहां पर वह सोया था, और उसके पास ही परमेश्वर का दीपक जल रहा था। हालेलुया। जो वहां पर जल रहा था, हालेलुया, जो बुझा नहीं था। तो वहां पर पहला शामुएल 3 अध्याय 3 वचन में उससे मिनोरा को परमेश्वर का दीपक करके पुकारा गया है, लॉर्ड्स लैम्पस्टैंड।
तो वहां पर परमेश्वर का दीपक करके उसे पुकारा गया। तो इससे हम मिनोरा को परमेश्वर के दीपक के नाम से भी हम उसे जानते हैं। हालेलुया। और हमने देखा कि यह जो मिनोरा है यह पवित्र स्थान के अंदर दक्षिणी दिशा की ओर रखा रहता है। दक्षिणी दिशा की ओर मिनोरा को प्लेस किया है, वहां पर रखा गया है। अर्थात पवित्र मेज वह उत्तर की दिशा पर रखा गया है और वाचा के संदूक के सामने वहां पर धूप वेदी रखा गया है। तो हमने देखा जो दक्षिणी दिशा पर है यह मिनोरा रखा गया है और उसके सामने पवित्र मेज है। तो पवित्र मेज के सामने हमने मिनोरा को देखा है। हालेलुया। ये सारे मैंने पिक्चर आपको भेजे हैं, देखा है आपने। आप गूगल से भी पवित्र स्थान के पिक्चर्स निकाल सकते हैं, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस ओर मिनोरा को रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। और हमने पिछले हफ्ते देखा था कि इस मिनोरा के अंदर हमने 66 बाइबल्स की किताब को हमने देखा था। 66 बाइबल की किताब इसके अंदर पाया जाता है। जो दाई ओर हम देखते हैं, जो दाई ओर जो प्रत्येक गांठ, पुष्पकुश और फूल थे, पुष्पकुश और गांठ यह तीन करके वहां पर, यानी प्रत्येक डाली के अंदर 9 हमने ऐसे पुष्पकोश, गांठ और फूल को हमने वहां पर देखे थे। हालेलुया। तो इनको जब हम गुणा करते हैं तो हम प्रत्येक डाली जो दाई ओर है, हम वहां पर उसे नया करार बताता है, उसे बाइबल नया करार की घोषणा करता है। तो हम देखते हैं कि उसके अंदर 27 ऐसे फूल थे, बादाम के फूल वहां पर लगाए गए थे जो पुष्पकोश, गांठ और फूल के साथ में था। और जब हमने इसको कैलकुलेशन किया तो 27 हमें अंक मिलते हैं वहां पर। और ये 27 यानी 27 किताब बताता है नया करार। और उसी प्रकार बाएं डाली को देखते हैं तो बाएं डाली और बीच वाले डाली जो डंडी है, जब हम इसके अंदर के काउंट करते हैं बादाम के फूल जो प्रत्येक पुष्पकुश, गांठ और फूल के साथ में है, जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, काउंट करते हैं, जोड़ते हैं तो हमें वहां पर 39 इस प्रकार से वहां पर बादाम के फूल जो पुष्पकोश, गांठ के साथ में है वैसे मिलता है हमें। जब हम 39 और 27 को हम जब काउंट करते हैं तो हमें 66 किताब मिलते हैं, 66 किताब हमें बाइबल का किताब मिलता है। तो इस मिनोरा के अंदर पूरे बाइबल छिपे हुए है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य इस मिनोरा के अंदर दर्शाया गया है। और साथ ही साथ हमने देखा कि यह जो बादाम के फूल है यह तो पूरे डाली के अंदर मिला के 24 है। 24, हालेलुया, क्षमा चाहता हूँ, 22 है। 22 इसका क्या मतलब है? और हम देखते हैं कि हिब्रियो जो अक्षर होते हैं, हिब्रियो जो अल्फाबेट होते हैं, अक्षर होते हैं हिब्रियो के, वहां पर 22 अल्फाबेट पाए जाते हैं। तो हम हिब्रियो के 22 अल्फाबेट को हम इस मिनोरा के अंदर देखते हैं। तो परमेश्वर ने सब कुछ मिनोरा के अंदर छिपाए। हिब्रियो के अल्फाबेट जो 22 बादाम के फूल उसके अंदर दिख रहे हैं, यह 22 अक्षर इब्रानियों के अल्फाबेट को दर्शाता है। और उसी प्रकार जो 27 हम नया करार के जो 27 वहां पर बादाम के फूल के जो हम जोड़ते हैं, पुष्पकोश, गांठ और फूल को मिलाकर जब 27 आता है तो हम जानते हैं कि यूनानी जो अल्फाबेट है, ग्रीक जो अल्फाबेट्स होते हैं, वो ग्रीक अल्फाबेट 27 होता है। तो हम वहां पर हिब्रियो के 22 अक्षर को भी देख रहे हैं मिनोरा के अंदर, और साथ ही साथ हम यूनानी के हम वहां पर 27 अक्षर को भी, अल्फाबेट को भी हम वहां पर देख रहे हैं। तो इस तरह से हम मिनोरा के अंदर अल्फाबेट 22 पाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना जो करार है, यह पुराना करार जो लिखा गया था, स्क्रोल पे लिखा गया था, है जो स्क्रोलिंग होता है, जो मोड़ते हैं, उस स्क्रोलिंग है। ऐसे 22 स्क्रोलिंग के अंदर पुराना करार लिखा गया था। पुराना करार जो है 22 स्क्रोलिंग के अंदर लिखा गया था, और नया करार है वो 27 स्क्रोलिंग के अंदर लिखा गया है। हालेलुया। जो ऐसे मोड़ते हैं, जो राजा लोग पहले ऐसे कुछ आदेश लिखा रहता है, तो जब ऐसे खोलते हैं तो उसके अंदर आदेश लिखा रहता है, तो उसी को कहते हैं स्क्रोलिंग। हालेलुया, स्क्रोलिंग। हालेलुया। तो इस प्रकार के वो स्क्रोल होता था, उसके अंदर वे 22 स्क्रोलिंग के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट लिखा गया और न्यू टेस्टामेंट जो 27 स्क्रोलिंग के अंदर। तो ये सारे हम मिनोरा के अंदर पिछले हफ्ते हमने ये सारी चीज हमने वहां पर देखा था। तो आइए इसी को हम कंटिन्यूएशन करते हैं, हम इसी को और जारी रखते हैं कि इसके अंदर और क्या सीखने के लिए मिलता है। मेरे प्यारों, यदि आपने बाइबल लिया है तो निर्गमन की किताब 25 अध्याय में आते हैं। निर्गमन की किताब 25 अध्याय को हम देखते हैं।
25 अध्याय के 31वां वचन 31 वचन को आइएगा पढ़ते हैं हम वहां पर। निर्गमन 25:31 वचन लिखा है, फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, चोखे सोने की एक दीवट बनाना। तो प्योर गोल्ड लेकर एक दीवट बनाना है और सोना ढलवा कर, यानी ढलवाना मतलब कूटना पीटना है, हैमरिंग करना, उसको बोलते हैं हैमरिंग करना, पीटना। हालेलुया। सोना जो है ये किसको दर्शाता है? सोना जो है यह पवित्रता को दर्शाता है, शुद्धता को दर्शाता है, दैविकता को दर्शाता है, परमेश्वर को दर्शाता है। हालेलुया। तो यह जो है ये रॉयल्टी को दर्शाता है, राजकीय को दर्शाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोना है वो दैविकता को दर्शाता है, परमेश्वरत्व को दर्शाता है, और इसे कहता है कि ढलवा कर बनाना, यानी इसको पीटना कूट कर बनाना। तो यह दीवट जो है वो ढलवा कर बनाया गया है, जो हैमरिंग किया गया है। हैमरिंग यानी पीटना, उसको पीट कर इसको ये दीवट को बनाया गया है। हालेलुया। और उसके पाए और डंडी सहित बनाया जाए। हम यहाँ पर देखते हैं इस दीवट को जब बनाया गया है इसको डंडी सहित बनाया गया है। तो यहाँ पर जो डंडी शब्द है, अगर इंग्लिश में जब आप इंग्लिश बाइबल को पढ़ते हैं, इसी हिंदी को जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं इसी वचन को, तो वहां पर डंडी को जो शब्द है वो शाफ्ट लिखा गया है। शाफ्ट, SHAFT, शाफ्ट करके यह लिखा गया है वहां पर। ये शाफ्ट का क्या मतलब है? जो डंडी है, जो बीच वाली जो दिया है, जो तीन तरफ से जो डालियां है, और उसका जो बीच का डंडी है, जो बीच की डंडी को इंग्लिश में कहते हैं शाफ्ट, हिंदी में लिखा गया है डंडी। तो शाफ्ट का क्या मतलब है? जब हम शाफ्ट के विषय में देखते हैं, शाफ्ट का मतलब होता है थाई। थाई यानी थाइस होते हैं जो हमारे थाइस, हालेलुया, जांघ, हालेलुया, उससे कहते हैं शाफ्ट का मतलब है जांघ, थाइस, हालेलुया, थाइस उसे कहते हैं, हालेलुया, जांघ। तो यहाँ पर जो बीच में हम देख रहे हैं ये थाइस है, ये जांघ है, जिसे दूसरे शब्द में हम जांघ कहते हैं और इसे हम कहते हैं थाइस। हालेलुया। देखिएगा मेरे प्यारो, जब हम उत्पत्ति की किताब को देखते हैं, उत्पत्ति की किताब और 24 अध्याय को हम देखते हैं। आइएगा मेरे साथ में, आप बाइबल को खोलिएगा। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय और पहले वचन से हम जाते हैं। वहां पर क्या लिखा गया है? उत्पत्ति 24 अध्याय पहले वचन लिखा गया है, अब्राहम अब वृद्ध हो गया था। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। देखिएगा, अब्राहम के विषय में कहता है बाइबल कि अब्राहम वृद्ध हो गया था और अब्राहम की आयु बहुत हो गई थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। तो यहाँ पर अब्राहम अब बूढ़ा हो चुका है, वृद्ध हो चुका है, और यहोवा ने उसको सब बातों में आशीष दी। सब बातों में, धन दौलत में, भेड़ बकरियों में, उसके पास में भरपूरी संपत्ति है, और वह बूढ़ा हो चुका था। और बुढ़ाई बेर पे वो क्या कर रहा है? अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा। अब अब्राहम क्या कर रहा है? यहाँ पर अब्राहम अपने एक दास को बुला रहा है, और उस दास को, जो पुरनिया है और जो उसके संपत्ति पर अधिकारी है, तो ऐसे दास को वो बुला रहा है जो पुरनिया है, जो पुराना है, जो पुरनिया है, जो लीडर है और जो उसकी संपत्ति पर अधिकारी है, उस दास को वो बुला रहा है और उसे कह रहा है, क्या कह रहा है? सुनिएगा, कहता है अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। कहता है कि अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, मेरी जांघ, मेरे थाइस के नीचे अपना हाथ को क्या कर रख, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के इस विषय में शपथ खा। कहता है कि अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रख और शपथ खा। क्या शपथ खा? आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा से कि इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को ना लाएगा। तू शपथ खा कि तू मेरे पुत्र इसहाक के लिए, तू उसके लिए एक लड़की लाएगा, परंतु वो उसके विवाह के लिए एक लड़की खोजेगा, ढूंढेगा, परंतु तू उसके लिए कनानियों में से कोई लड़की नहीं लाएगा।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम अपने दास को बुलाता है और उसके कहता है कि अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रख और शपथ खा, वादा कर कि तू मेरे बेटे इसहाक के लिए एक लड़की ढूंढेगा शादी के लिए, विवाह के लिए, परंतु कनानियों में से मत लाना जिनके बीच में मैं रहता हूँ, इन लोगों में से मत लाना, परंतु क्या करना, देखिएगा 4था वचन लिखा है, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। तू मेरे कुटुंबियों के पास जाएगा, तू कनानियों के पास नहीं जाएगा, मेरे कुटुंबियों के पास में जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा, मेरे कुटुंब में से, हालेलुया, मेरे कुटुंब में से, जो मेरी खानदान है, जो मैं जिस वारिस से बिलोंग करता हूँ, वहां से लड़की को लेकर आएगा मेरे पुत्र इसहाक के लिए। और शपथ खा, क्यों जांग के नीचे रखने के लिए कह रहा है? जांग के नीचे क्या है? हालेलुया, जांग के नीचे ही क्यों रखने के लिए कहा? हम जानते हैं क्योंकि अब्राहम नहीं चाहता था कि उसके बेटे की विवाह कनानी के साथ में हो और वहां से वंशज आए, क्योंकि परमेश्वर कनानी को पसंद नहीं करता है। हालेलुया। और यहाँ पर वो नहीं चाहता था कि कनानी और इसके पुत्र का मिलन हो, वो चाहता है कि मेरे ही वंशज चले, मेरे ही वंशज आगे बढ़े, मेरे ही वंशज में से आए। जैसे मैं मेरे वारिस में से आता हूँ, वैसे ही मेरे ही कुटुंब से इसहाक का कुटुंब भी आगे चले। इसहाक का कुटुंब भी जो आए वो मेरे ही वंशज से आए, मेरे ही कुटुंब से आए। तो हम जानते हैं कि जांग के नीचे से, यानी आप समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। जांग के नीचे से ही क्या आता है? जनरेशन आता है। जांग के ही यहीं से क्या है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने का चाहता हूँ। वहां से ही क्या है, एक जनरेशन निकलता है, एक वंशज निकलता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर वह अपने दास से कहता है, जांग के नीचे हाथ रख कि तू यहाँ से ही जनरेशन, मेरे कुटुंब से ही जनरेशन निकलेगा। हालेलुया, आमीन। और वहां पर बाइबल कहता है 9वां वचन, 24 अध्याय 9वां वचन, तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांग के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। शपथ खाता है, जांग पर हाथ रखकर शपथ खाता है। हालेलुया। मेरे पैरों में यहाँ पर क्या बताने की प्रयास कर रहा हूँ? यहाँ पर यह बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो डंडी है वो जांग को दर्शाता है, यानी यहाँ से ही जनरेशन निकलेगा, यहाँ से ही जनरेशन आएगा। मेरे इसहाक का जो जनरेशन आएगा वो कनानी से नहीं आएगा, परंतु मेरे ही कुटुंब से निकलेगा। हालेलुया। और हम जानते हैं कि जो दीवट है, जो ये मिनोरा है, यहाँ पर जो डंडी है, ये किसको दर्शा रहा है? यानी इसी में से क्या निकलेगा? ये डंडी में से सब जनरेशन निकलेगा। इसी डंडी में से क्या है, इसी जांग में से क्या होगा? जनरेशन निकलेगा। इसी में से सब क्या होंगे? परमेश्वर की पीढ़ी निकलेगी। हालेलुया। हमने देखा कि इसी के अंदर, हमने देखा बाइबल उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन इसी के अंदर से निकल रही है। हालेलुया, मिनोरा के अंदर, क्योंकि यही डंडी में से सब डालियां निकल रही है, इसी के अंदर से निकलेगी। यह एक डाली यहाँ निकली, एक डाली इसी डंडी के अंदर से, इसी जांग में से निकल रही है। समझ लो मेरे प्यारों, इसी जांग में से वो क्या है? निकल रही है। और इसी में से हिब्रू निकला है, यहूदी जनरेशन निकला है। इसी जांग के अंदर से, इसी डंडी के अंदर से हिब्रू जो अक्षर हम देख रहे हैं, वहां पर यहूदी जनरेशन भी यहाँ से निकल रहा है। हालेलुया। और हम सब भी उसी में से निकल रहे हैं, उसी डंडी में से भी हम आते हैं। कैसे हम उसी डंडी में से निकल रहे हैं? ये किसको दर्शा रहा है? क्योंकि यह परमेश्वर का दीपक है। हम परमेश्वर में से हम निकलते हैं, हम उत्पन्न होते हैं, हम उसी में से उत्पन्न होते हैं। इसलिए परमेश्वर यूहन्ना की किताब 1 अध्याय में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। आइए यूहन्ना की किताब को हम देखते हैं। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 12 वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय और 12 वचन, वहां पर लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस डंडे को जितनों ने ग्रहण किया, उस डंडे को जिसने ग्रहण किया, उस जांग को जितने ग्रहण किया, वह परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उसने दिया। उसमें से हम संतान निकलती है, उसी के अंदर से वंशज निकलती है। हम अब उसके वंशज हैं, हम उसमें से निकले हुए हैं। हालेलुया।
परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा उत्पन्न कहीं और से हो, हम उसमें से निकलना चाहते हैं। इसलिए अब्राहम कहता है कि मेरा वंशज, मेरे जो इसहाक की जो पीढ़ी भी निकलना चाहिए वो उसी में से निकलना चाहिए। तो हमने भी परमेश्वर के हिस्से में से निकलना चाहिए, हमें कहीं और से नहीं निकलना है। हमें उसके ही वंशज होना चाहिए। इसलिए गलातियों की किताब, आइए देखते हैं गलातियों की किताब 3 अध्याय और 13 वचन। गलातियों की किताब गैलेशियन और 3 अध्याय और 13 वचन को हम देखते हैं। गलातियों 3 अध्याय 13 वचन, वहां पर लिखा है, मसीही ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह काठ पर लटकाया गया, उस क्रूस पर लटकाया गया है और वह शापित है। यह इसलिए हुआ, वह इसीलिए क्रूस पर चढ़ा, इसीलिए चढ़ा कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे, अन्य जाति तक, ताकि हम अब्राहम की आशीष में जुड़ जाए। अब्राहम की जो आशीष है वह अन्य जाति तक पहुंचे मसीह यीशु में। जितने लोग मसीह यीशु को स्वीकार करेंगे, विश्वास करेंगे, तो जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में दिया है वह आशीष अन्य जाति तक पहुंचेगी। तो ये कैसे हम, यानी जो कोई भी उस जांग में जुड़ता है, जो कोई उस डंडी में जुड़ता है, हालेलुया, तो अब्राहम की आशीष को वह प्राप्त करता है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमने उस पर विश्वास करें, हम उसके साथ में जुड़े वहां पर, हालेलुया। हम सब उसी में से निकलना है, हम उसके वारिस है, हम उसमें से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पर जो डंडी का मतलब है, वो शाफ्ट का मतलब है, वो थाई को बता रहा है कि हम सब उसी में से निकले हुए हैं। कोई भी चीज इस धरती के ऊपर उसके अलावा नहीं निकला है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। चाहे कोई देखी हो, अनदेखी हो, स्वर्गदूत हो, प्रधानता हो, अधिकारी हो, जो भी हो, जो कुछ भी संसार में है, जो कुछ भी हम देखते हैं या नहीं देखते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर हम मिनोरा में परमेश्वर के जो हम उसी के उत्पन्न को हम देखते हैं, उसमें से उत्पन्न हुए वो सारी चीज हम वहां पर देखते हैं। मेरे प्यारो, और भी कुछ इस मिनोरा के अंदर हम देखने मिलता है। इसीलिए यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय में लिखा गया है। यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय में, आप सभी लोग परिचित है इस वचन से। यूहन्ना 15 अध्याय में कहता है, 5वां वचन कहता है, क्या लिखा गया है 5वां वचन में, देखते हैं। लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, जो मुझ में बना, मैं दाखलता हूं, मैं वो डंडी हूं, और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, जो डालियां जुड़ी रहती है, मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम सब उसमें से निकले, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसमें जुड़े, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर अब हम एक और देख रहे हैं। मैं संदेश को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ है इसके अंदर सिखाने के लिए। बेहतर होगा कि यदि मैं इसको पिक्चर के माध्यम से सिखाऊं, डायग्राम के माध्यम से, परंतु मुझे कुछ लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से भी सिखाना है, इसीलिए मैं पूरी डिटेल्स में नहीं जा सकता हूँ। हम कुछ मेन पॉइंट्स को लेकर हम उसके ऊपर सीखेंगे। इस मिनोरा के अंदर एक चीज हमें गौर करने को आता है, यह जो बीच वाली डंडी है, इसे एक और शब्द के द्वारा पुकारा जाता है। इस बीच वाला डंडी, पूरा तो मिनोरा कहते हैं, परंतु ये जो बीच वाला डंडी है, जो शाफ्ट है, जो थाइस है, जो जांग है, इसे एक और कहता है, इसे कहते हैं शामाश। शामाश पुकारते हैं, शामाश जो बीच वाला है डंडी, उसको शामाश भी पुकारते हैं। आप लिख सकते हैं, शामाश का स्पेलिंग है SHAMASH, शामाश। इसे हम शामाश भी पुकारते हैं। हालेलुया। तो हम इसे
शामाश भी कहते हैं मेरे प्यारो। हालेलुया। तो इसे शाबाश भी पुकारते हैं। यह एक सेंटर लैंप भी पुकारते हैं। सेंटर लैंप, सेंटर जो मध्य वाली लैंप है, मध्य बीच वाली जो दिवट है, उसको हम सेंटर लैंप भी कहते हैं और शामाश भी कहते हैं। मेरे प्यारो, ये जो मिनोरा है, यह मिनोरा जो है, यह मिनोरा के विषय में कहता है बाइबल कि ये नित्य जलते रहना है। यह मिनोरा नित्य जलते रहना है। आइए इसके विषय में हम पूरा और डिटेल में जाते हैं। यह जो शामाश है, यह जो परमेश्वर का दीपक है, यह जो शामाश है, ये जो सेंटर लैंप है, जब मिनोरा बनाया जाता है तो ये जो सेंटर वाली जो डंडी है, ये सबसे ऊंचा होता है। वह लंबाई में थोड़ा बड़ा होता है, बाकी सारी डालियों से वो बड़ा होता है। बाकी डाली थोड़े उससे छोटे होते हैं, परंतु ये बीच वाला जो होता है ये थोड़ा लगभग बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है वह हम समझने की प्रयास करेंगे। हम देखेंगे क्यों वह सबसे ऊंचा है। वह बीच वाला जो होता है डंडी, वह लंबा होता है बाकी सभी डालियों से। क्यों? हालेलुया। आइए ये मिनोरा के विषय में और डिटेल में जाते हैं। हम निर्गमन की किताब 27 अध्याय और 21 वचन से हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 27 अध्याय। आइएगा मेरे साथ में, हम खोलते हैं निर्गमन 27 अध्याय और वहां पर 20 वचन से हम पढ़ते हैं। 20 वचन में लिखा गया है निर्गमन 27 के, फिर तो इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना। लिखा गया है इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना। इस दीवट के लिए तेल की आवश्यकता होती है। और यह तेल कैसे होना चाहिए? यह तेल कोई भी तेल नहीं चलेगा। यह तेल जो है, यह जैतून का कूट के निकाला हुआ जैतून का तेल यानी ओलिव ऑयल को लेकर आना है। वहां पर जैतून के तेल को वहां पर लेकर आना है जो निर्मल हो, शुद्ध हो। यह दीवट के अंदर ओनली जैतून का तेल ही डालना है और कोई तेल नहीं चलेगा। और लिखा गया है मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक, हारून और उसके पुत्र दीवट को सांझ मतलब इवनिंग, शाम, सांझ से भोर तक, भोर मतलब मॉर्निंग, सुबह तक, शाम से सुबह तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। हारून और उसके पुत्र यह मिलाप वाले तंबू में जो दीवट है, यह दीवट को सांझ से लेके सुबह तक इस दीवट को सजा कर रखे। और 20वां वचन के चौथे लाइन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। चौथे लाइन में देखिएगा, लिखा है यह दीपक नित्य जलता रहे। यह दीपक बुझना नहीं चाहिए है। यह जैतून का तेल डालना है इसके अंदर और यह दीपक नित्य जलते ही रहना है और सांझ से लेके सुबह तक इसको सजा कर रखना है। और कौन उसको सजा कर रखेगा? ओनली हारून और उसके पुत्र ही उसके अंदर जाकर उसको सजा कर रखेंगे। आइएगा मैं बताना चाहता हूं इसके विषय में क्या है। यहाँ पर लिखा गया है कि यह जो मिनोरा है यह पवित्र स्थान में रखा गया है। और पवित्र स्थान में कौन प्रवेश कर सकता है? याजक और महायाजक तो इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, परंतु याजक अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। अति पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक प्रवेश कर सकता है। अर्थात इसका मतलब है पवित्र स्थान के अंदर याजक और महायाजक प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पवित्र स्थान के अंदर जो मिनोरा रखा गया है, यह मिनोरा जो है इसके अंदर हारून ने प्रवेश करना चाहे और उसके पुत्र यह जाकर इसके अंदर प्रवेश करे। मेरे प्यारो, यह जो मिलाप वाला तंबू है, यह मिलाप वाला तंबू जो है और बाहर जो है बाहरी आंगन है। मिलाप वाला तंबू जो है इसके अंदर जो दीवट रखा गया है और जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान है उसके ऊपर पर्दे डाले गए, उसके ऊपर पर्दे डाले
4 पर्दे डाले ऊपर से, अर्थात पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के ऊपर उसको ढका गया है। इस प्रकार से 4 पर्दे से ढका गया है और बाहर एक पर्दे डाले गए हैं, बाहर पर्दे डाले गए हैं। यानी पवित्र स्थान अति पवित्र स्थान के अंदर बाहर का उजाला नहीं जा सकता है। बाहरी आंगन यानी जो आर्टिफिशियल लाइट है, जो सूर्य की लाइट है, जो सूर्य की किरणें है, वह सूर्य का प्रकाश इस पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। यानी इस प्रकार से पवित्र स्थान अति पवित्र स्थान को पूरी रूप से ढक दिया गया था। वह अंदर पूरे बाहर से उसको पूरा ढक दिया गया था ताकि बाहर की जो रोशनी है वो अंदर प्रवेश ना कर सके। सूर्य की जो प्रकाश है वो अंदर जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल लाइट, वो आर्टिफिशियल लाइट उसके अंदर प्रवेश नहीं करना था। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल कहता है कि हारून और उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में जाए पवित्र स्थान में, और वह तंबू में वे जाए। कब जाना है? सांझ को जाना है और सुबह को जाना है। क्यों जाना है? सांझ को इसलिए जाना है ताकि वो उस दीपक को वो जलाए, दीवट को जलाना है, क्योंकि वो जलते रहना है, बुझना नहीं है। सांझ को जब याजक अंदर जाता है तो वह दीवट को देखता है अंदर, और जब वो दीवट को देखता है तो अपने साथ में वो जैतून का तेल भी लेकर जाता है, और वह तेल लेकर जाकर उस मिनोरा के अंदर, उस दीवट के जो बीच वाला जो डंडी है, जो बीच वाले डंडी के ऊपर जो दिया है, यानी 6 डाली के ऊपर दिए है, 7 दीपक है। और सबसे पहले जब याजक अंदर जाता है तेल लेकर, तो सबसे पहले मध्य की जो डंडी है जिसके ऊपर दिया है, उस दिए के अंदर सबसे पहले तेल को डालेगा। सबसे पहला तेल उसके अंदर डालेगा वो, बाकी किसी के अंदर पहले नहीं डालेगा। सबसे पहला तेल यदि वह डालता है, उंडेलता है, तो वह है बीच वाले जो डंडी है, जो शामाश है, जो सेंटर लैंप है, उसके अंदर सबसे पहले वो तेल को उंडेलता है। फिर वो दाहिनी ओर आता है, राइट साइड में आता है, और राइट साइड में वह फिर एक एक डाली के अंदर, एक एक दिए के अंदर वो तेल उंडेलता जाता है। फिर बाई की ओर जाता है, बाई ओर में भी वो सारे दीपक के अंदर वो तेल को क्या करता है? उंडेलता है। मेरे प्यारो, यहाँ पर जो तेल है वो सेम क्वांटिटी की तेल डालता है, यानी कुछ कम नहीं, ज्यादा नहीं। सभी दीवट के अंदर सेम समानता, यानी वहां पर इक्वल तेल डालता है, यानी एक में ज्यादा या एक में कम ऐसे नहीं करता है। सभी के अंदर समानता रूप में वो क्या करता है? तेल उंडेलता है। तो सभी के अंदर सेम तेल डाले गए हैं, और सबसे प्रथम तेल किसके अंदर डाले गए हैं? बीच वाले तेल में। तो यहाँ पर जो वह शाम को जाता है, शाम को जब एंट्री करता है तो सबसे पहले तेल डालता है वो, हालेलुया, और फिर बाहर निकलता है, तेल डालता है, और तेल डालकर अंदर जो भी उसको काम करना है वो काम करता है। क्योंकि याजक को वहां पर पवित्र मेज भी है, पवित्र मेज के अंदर रोटी को भी वहां पर रखना होता है, और रोटी के पवित्र मेज के पास में भी जाना होता है, प्लस धूप वेदी के पास में जाना होता है। तो उसको और भी अंदर ड्यूटी करना होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, वो अंदर जाके पवित्र मेज के पास में भी जाता है और धूप वेदी के पास में फिर वो सब भी करता है, और फिर बाहर आता है। फिर शाम को जब हो गया है, फिर वह सुबह को फिर से जाता है। सुबह इसीलिए जाता है ताकि वह वहां पर क्या करे? वहां पर वो देखभाल करने के लिए जाता है, वो देखने जाता है कि कहीं दिया बुझ तो नहीं गया है। यदि दिया बुझ गया है, या फिर उसके अंदर जो काला आ जाता है, जो दिए जलाते हैं जब काला आ जाता है तो दिया बुझ जाता है। जब वो जलकर खत्म हो जाता है तो वो लिट बोलते हैं उसको, वो लिट को वो क्या करता है? वहां पर वो चिमटे के द्वारा वो क्या करता है? उसको सुधारता है वहां पर। हालेलुया। आइए निर्गमन की किताब 30 अध्याय को हम देखेंगे। निर्गमन की किताब 30 अध्याय और 7 और 8 वचन को हम देखते हैं। निर्गमन 30 अध्याय 7 और 8 वचन देखिएगा। वहां पर लिखा गया है 7 अध्याय 7 वचन, और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे प्रतिदिन भोर को, जब वह दीपक को, भोर को लिखा गया है, सुबह को जब हारून दीपक को ठीक करे। दीपक को जलाता नहीं है, परंतु दीपक को वो क्या करता है? वहां पर ठीक करता है। हालेलुया। यानी वो जाता है इसलिए ताकि वो क्या करे? वहां पर ठीक करे। कहीं वो दिया बुझ तो नहीं गया है, अगर बुझ भी गया है या फिर वहां पर उसके जलकर वो खत्म हो गया है,
तो वह वहां पर सब ठीक करता है उस दिया को। तो वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए। तो वह अंदर जाता है, भोर को जाकर वो ठीक करता है। और गोधली के समय 8वां वचन लिखा, और गोधली के समय जब हारून दीपकों को जलाए, शाम के समय जब दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। तो लिखा है शाम के समय वो दीपक को जलाए, सुबह के समय वो दीपक को ठीक करे, और शाम के समय दीपक को जलाए लिखा गया है वहां पर। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दीपक जो जलाया जा रहा है, यह दीपक जो जलाया जा रहा है, ये शाम को जलाया जा रहा है, और सुबह वो जाकर वहां पर देखता है जल रहा है कि नहीं, ठीक है, जो भी है वो सब वहां पर ठीक ठाक करने का काम करता है वो। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर इसने ऐसे प्रत्येक हर दिन करना है, प्रतिदिन करना है उसने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन उसने छोड़ देना है, क्योंकि प्रतिदिन ये दिया क्या है ना, जलते रहना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए उसको 2 टाइम यहाँ पर जाना पड़ता है, एक शाम को और एक सुबह जाता है। तो मेरे प्यारो, जब कभी भी वो वहां पर जाता है और फिर दूसरे दिन शाम को वापस से जाता है, तो यहाँ पर एक चीज वो देखता है। क्या देखता है? ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर मेरे बातों को। यहाँ पर है, जब भी याजक शाम को दिया जलाकर जाता है और फिर दूसरे दिन वापस से शाम को जाता है, तो वह क्या देखता है कि सारे दीपक बुझ चुके हैं। सारे दीपक क्या है? बुझ चुके हैं। 6 के 6 दीपक बुझ चुके हैं, परंतु जो बीच वाला जो दीपक है वह बुझा नहीं है। वह बुझा नहीं है उसके अंदर। सारे दीपक बुझ चुके हैं। सारे दीपक बुझ जाते हैं, उनके तेल खत्म हो जाते हैं, उनके लिट जो है, उनके जो दिया जलाने के लिए जो कापूस होता है, एक प्रकार के जो याजकों के कपड़े के द्वारा बनाया जाता है, वो सब जलकर खत्म हो जाता है। हालेलुया। तेल खत्म हो जाते हैं। दूसरे दिन के शाम तक तेल खत्म हो जाता है, सब दिए बुझ जाते हैं, परंतु एक जो बीच वाला जो है वह बुझता नहीं है, वह जलते ही रहता है। ऐसा क्या चीज है कि वह जलते रहता है? अगर उस दीपक के अंदर तेल भी खत्म हो जाए, वह बीच वाला जो दीपक है, यदि इसके अंदर तेल भी खत्म हो जाए तो भी वह जलते रहता है मेरे प्यारों। बाकी सभी 6 डालियों के तेल खत्म हो जाए तो वह बुझ जाएगी, परंतु जो बीच वाला जो दीपक है उसके तेल यदि खत्म भी हो जाए तो भी वह दीपक जलते रहता है। हालेलुया। कितने आश्चर्य कर्म करने वाली बातें हैं कि दिया में तेल नहीं है, इसके बावजूद भी यह दीपक जल रहा है। हालेलुया। दीपक नित्य जल रहा है, उसके अंदर नित्य उसके अंदर बना हुआ है, जल रहा है मेरे प्यारों। ऐसे कैसे हो सकता है? यह बीच वाला दीपक ऐसे कैसे जल सकता है इसके अंदर? तो यह जो दीपक है ये क्या है? ये किसको दर्शा रहा है? ये किसको बता रहा है? मेरे प्यारो, यहाँ पर हमें एक चीज देखना है। यह दीपक किसको बता रहा है? यह दीपक किसको दर्शा रहा है? यदि हमें समझना है तो रेवलेशन की किताब में आना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य का यह बीच वाला है, यह सेंटर लैंप बोलते हैं, इसको शामाश बोलते हैं, इसको परमेश्वर का दीपक बोलते हैं, मिनोरा बोलते हैं। ये जो बीच वाला है ये कौन है? क्या है ये क्या है? हालेलुया। ये किसको दर्शा रहा है? तो आइए हम इसको देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय में हम जाते हैं और यहाँ पर 10वां वचन को हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 10वां वचन देखिएगा, वहां पर क्या लिखा गया है। 10वां वचन यहाँ पर लिखा गया है, यूहन्ना प्रकाशन देखने वाला कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। तो यूहन्ना प्रकाशन देखने वाला कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे एक तुरही का सा बड़ा शब्द को कहते हुए सुना मैंने। हालेलुया। और वह कहता है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। यूहन्ना प्रकाशन पीछे से एक आवाज को सुन रहा है। वो आवाज जो दे रहा है वो कह रहा है, जो कुछ तू देख रहा है या देखता है उसे किताब में लिख ले और कलीसिया को भेज दे। तो यूहन्ना अपने पीछे से एक आवाज को सुन रहा है। और 12वां वचन कहता है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। यूहन्ना कहता है कि मैंने अपने मुंह को पीछे जब
फेरा देखने के लिए कि कौन मुझसे बात कर रहा है। जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कौन मुझसे बात कर रहा है, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। कहता है कि मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, सोने की दीवट को देखी, मैंने 7 दीवटें को देखी। हालेलुया। और उन दीवटों के बीच में, कहता है उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। वह बीच में बोलता है, कहता है कि मैंने मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। वह बीच में जो है, कहता है कि मैंने मनुष्य का पुत्र देखा। मैंने वहां पर, यह बीच में जो था वह मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने हुए है। हालेलुया। किसी ने मुझसे पूछा कि यीशु मसीह कैसे कपड़े पहनते थे। हालेलुया। कैसे कपड़े पहनते थे? मेरे प्यारों, यहाँ पर लिखा गया वो पांवों तक वस्त्र पहने। यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में वर्णन किया जा रहा है। यह जो बीच में जो है, यह मनुष्य का पुत्र कोई और नहीं है, यहाँ मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह दिखा रहा है। तो हम मिनोरा के अंदर बीच वाला जो लैंप है वो है यीशु मसीह है, जो शामाशा है वो है यीशु मसीह है, जो सेंटर लैंप है वो यीशु मसीह है। वो बीच में कोई और नहीं है, वो यीशु मसीह है। इसीलिए वो कभी बुझता नहीं है, वो सदैव जलता रहता है। उसके प्रकाश कभी बुझते नहीं है, वो सदैव जलता है। चाहे दीपक खत्म हो जाए, तेल खत्म हो जाए या ना रहे, तो भी वह जलता रहता है, क्योंकि वो स्वयं एक ज्योति है, वो स्वयं एक प्रकाश है। उसे कोई बुझा नहीं सकता है, वो बुझ नहीं सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा गया है, जो पांवों तक का वस्त्र पहने हैं और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। हालेलुया। 18वां वचन में कहता है, देखिएगा 18वां वचन कहता है 17 वचन में पढ़ता हूं। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं प्रथम हूं और मैं अंतिम हूं। तो यहाँ पर वो वर्णन कर रहा है कि मैं बिगनिंग हूं और मैं एंड हूं, मैं आदि हूं और मैं अंत भी हूं, मैं शुरुआत हूं और मैं आखिर हूं। तो यहाँ पर वो अपना परिचय दे रहा है। तो यह बीच वाला जो डंडी है, यह और कोई नहीं है, यह मेरा यीशु मसीह है। तो मिनोरा के अंदर हम किसको पाते हैं? मिनोरा के अंदर हम यीशु मसीह को पाते हैं मेरे प्यारों, और कोई नहीं है। तो मिनोरा के अंदर हमने यीशु मसीह को देखा। वो दीपक है, वो जलते रहता है। हालेलुया। इसलिए मिनोरा बहुत ही खास एक फर्नीचर है, खास एक वहां पर एक फर्नीचर है जो यहूदियों लोग बहुत इसको महत्व देते हैं, इस मिनोरा को मेरे प्यारों। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं यहाँ पर? तो इसीलिए इस पवित्र स्थान के अंदर सब डाली के दिए बुझ जाएंगे, लेकिन यह दीपक नहीं बुझता था। तेल अंदर खत्म भी हो जाए तो भी याजक जब भी आता है, हर शाम को और सुबह को, वह देखता है कि बीच वाला दीपक सदैव जलता है। मेरे प्यारो, यदि ऐसा होगा कि अगर दीपक बुझ जाएगा, सब दीपक, क्योंकि पवित्र स्थान के अंदर वहां पर और बाहर से कोई उजाला नहीं आता है, बाहर से कोई नहीं, मतलब वहां पर ऑलरेडी अगर सब अंदर दीपक बुझ जाए तो वो पूरा अंधकार हो जाएगा, वो पूरा अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया। तो वहां पर पूरा अंधेरा हो जाएगा। लेकिन एक है, वो है दीपक जो परमेश्वर, वहां पर ओनली परमेश्वर का दीपक जलता है, वहां पर ओनली परमेश्वर का उजाला है पवित्र स्थान के अंदर। पवित्र स्थान मतलब वो स्वर्ग को दर्शाता है, वो स्वर्ग है। स्वर्ग में बाहर की लाइट नहीं चलती है। यह तो बाहर का लाइट जो है, सूर्य जो है आर्टिफिशियल लाइट है जो सृष्टि है, परंतु अंदर सृष्टिकर्ता स्वयं है। सृष्टिकर्ता स्वयं एक लाइट है, वह अपनी प्रकाश को देता है। वहां पर सूर्य के उजाले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अंदर वहां पर परमेश्वर अपने ही उजाला को वहां पर डालता है। हालेलुया। मेरे प्यारो सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। जब यह उजाला जो है, जब यहाँ पर हम देखते हैं, यह मिनोरा सदैव जलते रहता है। और यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए, इस धरती के ऊपर मारे गए, इस धरती के ऊपर गाड़े गए और फिर पुनर्जीवित हुए। हम देखते हैं कि यह मिनोरा
जब सुलेमान ने मंदिर बनाया था, सुलेमान ने जब मंदिर बनाया था तो मंदिर के अंदर में भी अब मिनोरा रखे गए थे। यह मिनोरा वहां पर भी नित्य जलते रहता था। यह मिनोरा सुलेमान के मंदिर में भी, यरूशलेम के मंदिर में भी यह मिनोरा जलते रहता था, जलते रहता था। हालेलुया। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तब भी यह मिनोरा जलते रहता था, क्योंकि ये बुझता ही नहीं था, कभी बुझता ही नहीं था मिनोरा। परंतु हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, जिस क्षण मारे गए, हालेलुया, जिस क्षण गाड़े गए और जिस क्षण तीसरे दिन जी उठा, तो यह दीपक जो है, यह दीपक बुझ गया। यह जो बीच वाला जो दीपक है, यह बुझ गया। जो हमेशा जलता था बीच वाला दीपक, अब यह दीपक बुझ गया। यीशु मसीह मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जब उठे तो यह दीपक बुझ गया। मेरे प्यारो, लोगों ने खूब प्रयास किया इसको जलाने के लिए, चाहे इसके अंदर तेल भी डाले, ये बीच वाले दीपक के अंदर तेल भी डाले, लेकिन उसके बाद भी वो कभी नहीं जला, कभी नहीं जला, नहीं जला वो। हालेलुया। वह दीपक नहीं जला, मिनोरा का दीपक। 40 साल बाद हम जानते हैं कि सुलेमान का मंदिर 40 साल के बाद तोड़ दिया गया। वह सुलेमान का मंदिर रोमन साम्राज्य के द्वारा तोड़ दिया गया और रोमन साम्राज्य के 40 साल तक, यानी जब तक वो मंदिर था, जब तक तोड़ा नहीं गया, लेकिन 40 साल तक वो मिनोरा नहीं जलता रहा, नहीं जलता रहा 40 साल तक, जब तक वो मंदिर तोड़ा भी नहीं गया। हालेलुया। 40 साल के बाद में मंदिर को तोड़ा गया है, यानी 40 साल तक, यीशु मसीह के जी उठने के 40 साल के बाद 40 साल तक भी मिनोरा नहीं जलता रहा, जब तक वो रोमन साम्राज्य मंदिर को तोड़ भी नहीं दिए। तो वो लाइट गया कहां? वो लाइट कहां चला गया? ये लाइट कहां चले गए? ये जो लाइट था, ये जो उजाला था, ये जो प्रकाश था, जो बुझ गया वहां पर, जो मिनोरा के अंदर जो प्रकाश दे रहा था, वह प्रकाश अब कहां चला गया? हम जानते हैं कि उत्पत्ति के 1 अध्याय में जब परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, और उसने कहा वहां पर अंधकार था, जल था, वहां पर अंधकार था, और उसने कहा उजाला हो, और हम उसके, यह पहला दिन हुआ। हालेलुया। और फिर हम बाद में देखते हैं उत्पत्ति के, जब वहां पर उसने छोटी ज्योति, बड़ी ज्योति को, बाद में उसने सूर्य को बनाया। तो इससे पहले जो उजाला हुआ, तो वो कौन सा प्रकाश था? वह प्रकाश परमेश्वर का स्वयं ग्लोरी प्रकाश था। वह प्रकाश जो इस धरती के ऊपर, वो स्वयं अपने प्रकाश को दे रहा था। हालेलुया। फिर उसके बाद में वो सूर्य के प्रकाश को बनाया है, चंद्रमा के प्रकाश को बनाया उसने। वह प्रकाश जो उजाला था, जो इस धरती के ऊपर, फिर वह मिनोरा के अंदर दिखे गए। हालेलुया। मिनोरा के अंदर वो प्रकाश। फिर इसके बाद में जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, फिर वह प्रकाश कहां चला गया? वह प्रकाश जो उत्पत्ति 1 अध्याय में हम देखते हैं और जो मिनोरा के अंदर देखते हैं, वह प्रकाश आज कहां चला गया? वह प्रकाश मेरे प्यारो आज कहां पर है? वह प्रकाश आज मिनोरा में से निकलकर वो हमारे अंदर आ गया है। आज हमारे अंदर वह प्रकाश है। आज इसके अंदर वह जल रहा है। अब तक वो मिनोरा के अंदर जल रहा था, परंतु अब वह प्रकाश हमारे अंदर है। वो आमेन, अब हमारे अंदर जल रहा है मेरे प्यारो। वह दीपक, वह उजाला वहां से निकलता, वह प्रकाश मिनोरा में से निकलकर, क्योंकि लोगों ने काफी प्रयास किया जलाने के लिए, लेकिन नहीं जल पाया। यीशु मसीह मरे, गाड़े गए और स्वर्गारोहण हुआ। उसके बाद लोगों ने खूब प्रयास किया, 40 साल तक ये मिनोरा जलाए, तेल भी डाला, लेकिन नहीं जला वो। हालेलुया। क्योंकि वह उजाला वहां नहीं है, वह उजाला मिनोरा में से निकलकर वह उजाला अब हमारे अंदर आ चुका है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं, इसको देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि वह उजाला कहाँ गया। पहला कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय और 6वां वचन को हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब
चौथा अध्याय और 6वां वचन को हम देखते हैं। देखिएगा वहां पर क्या लिखा गया है। चौथा अध्याय 6वां वचन लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। ये कहा कि वचन बता रहा है, ये उत्पत्ति 1 अध्याय का वचन बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में उजाला हो, अंधकार में से ज्योति चमके। परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही ज्योति हमारे हृदय में चमकी। लिखा है वह ज्योति अब कहां पर आ चुकी है, वह प्रकाश अब हमारे हृदय में चमकी है, अब हमारे हृदय में आकर चमकी है, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, कि परमेश्वर की महिमा की ज्योति है, वो ग्लोरियस लाइट है, वो स्पिरिचुअल लाइट है, वो आत्मिक लाइट है, वह आत्मिक प्रकाश है। वह आत्मिक प्रकाश जो उत्पत्ति 1 अध्याय के अंदर था, वह आत्मिक प्रकाश अब वहां से निकलकर, अब मिनोरा में से आकर वह हमारे हृदय में आकर चमक रही है। आज हमारे अंदर वह प्रकाश है मेरे प्यारों, हालेलुया। हमने चमकना है, आमीन। यह नित्य चमकते रहना है, जलते रहना है, नित्य यह दीपक जलते रहना है, यह प्रकाश बुझना नहीं चाहिए, प्रकाश नित्य जलते रहना है, हालेलुया। और ये कैसे जलता है? इसके अंदर तेल डाला जाता है, हालेलुया। हम देखते हैं कि उस समय में तेल डाला जाता था। तेल किसको दर्शाता है? तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जब पवित्र आत्मा रहता है हमारे अंदर, जब हम भरे रहते हैं, तो यह पवित्र आत्मा इस दीपक को क्या करता है? जलाते रहता है, हालेलुया। आज हमें पवित्र आत्मा की होने की, वो तेल की भी आवश्यकता है हमारे अंदर। हम वो दीपक है, वो हमने जलना है। इसलिए मत्ती की किताब 5वां अध्याय को हम पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 5वां अध्याय को आइएगा, मत्ती की किताब 5वां अध्याय, वहां पर लिखा है 14 वचन को लिखा है, 14 वचन लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। अब हम वह मिनोरा है, अब हम वह प्रकाश है, अब हम वह दीवट है। अब परमेश्वर ने हमें वो मिनोरा के रूप में इस्तेमाल करता और कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, हालेलुया। तो वह ज्योति जो स्वयं परमेश्वर ज्योति है, और वह आज हमें कहता है कि तुम जगत की ज्योति है। आइए पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय को हम देखते हैं। पहला यूहन्ना की किताब, और वहां पर हम 1 अध्याय को देखते हैं, 5वां वचन को हम देखते हैं। 1 अध्याय 5वां वचन, वहां पर लिखा है दूसरा लाइन, 5वां वचन के दूसरे लाइन को मैं पढ़ रहा हूं। वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। यहां पर लिखता है कि परमेश्वर ज्योति है। तो उत्पत्ति 1 अध्याय में हमने जो देखा था वो परमेश्वर की स्वयं की ज्योति थी, और मिनोरा के अंदर वो स्वयं परमेश्वर ही है। जो बीच वाला जो डंडी है, जो शाफ्ट है, जो शामाश है, जो सेंटर लैंप है, वो परमेश्वर स्वयं वो ज्योति थी, इसलिए वो बुझती नहीं थी। आज वह परमेश्वर जो स्वयं ज्योति है, जगत की ज्योति है, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, वह कहता है कि तुम अब जगत की ज्योति हो। वह अपनी ज्योति हमारे अंदर डाल दिया है, और हमारे हृदय के अंदर अब वह ज्योति चमक रही है। तो वो कहाँ गया? लोग आज ढूंढ रहे हैं कि वह प्रकाश क्यों नहीं मिनोरा जल रहा है, क्यों नहीं इसके अंदर प्रकाश निकल रहा है? क्योंकि वह प्रकाश अब मिनोरा के अंदर नहीं है, वह प्रकाश आज हमारे अंदर है। कुछ दिन पहले मैं जब स्टडी कर रहा था, और मेरे पास में एक साइंटिस्ट का एक स्टडीज आया, और एक साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क के अंदर, मेरे ख्याल से जापान का वो एक साइंटिस्ट है, जब उसने खोज किया, वो कहता है कि मस्तिष्क के अंदर एक रेडिएशन निकलता है, एक लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है। हमारे अंदर से एक प्रकाश निकलता है, हमारे हर एक के अंदर से। हमारे अंदर जो प्रकाश है, चेहरों के ऊपर से हमारे अंदर एक प्रकाश छुपा हुआ है। तो उसने मेरे ख्याल से कुछ स्कैनिंग किया है, या उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब उसने स्टडी किया, उसने जांच पड़ताल किया, तो उसे मालूम पड़ा कि हर एक इंसान के अंदर से एक रे निकलता है, एक रोशनी निकलती है, एक रोशनी निकलती है। तो हम सभी के मस्तिष्क के अंदर वह रोशनी है। तो आज वो कहाँ पर है रोशनी? आज वह दीवट, आज वह प्रकाश कहाँ पर? आज हमारे अंदर है वो। इसीलिए तो वो खोज निकाला, जब उसको पता चलता है, जब वो जापान का साइंटिस्ट खोज करता है, तब उसे पता चल रहा है कि हर इंसान के अंदर एक
रेडिएशन निकल रहा है, एक रोशनी निकल रहा है, तेज एक रोशनी निकल रहा है, क्योंकि वह रोशनी आज हमारे अंदर है मेरे प्यारों। वाओ, क्या अद्भुत है, क्या परमेश्वर की क्रिया है। परमेश्वर के को समझना, हम कितने भी जन्म ले उसको नहीं समझ पाएंगे। वो अगम्य है, वो अद्भुत है, आश्चर्य कर्म करता है। वह आज हमारे अंदर बसा हुआ है। ज्योति, जो स्वयं एक ज्योति है, बाइबल कहता है परमेश्वर ज्योति है, और वह ज्योति हमारे अंदर यानी परमेश्वर हमारे अंदर है। मेरे प्यारों, आज भी वह मिनोरा है इस धरती के ऊपर, क्योंकि जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था, अध्ययन कर रहा था कि यह मिनोरा आज भी मेरे ख्याल से रोमन साम्राज्य लोग ने उठाकर लेकर गए हैं मिनोरा। यह मिनोरा आज भी रोमन साम्राज्यों के पास में, रोमन जो शासन करने वाले लोग हैं, रोमियो लोग हैं, उनके पास में आज भी मेरे ख्याल से यह मिनोरा अभी भी उनके पास में है, यह सोने का मिनोरा। अंतिम समय में, मसीही विरोधी के समय में शायद इसके ऊपर कुछ बवाल होने वाले हैं, यानी इसी को लेकर कुछ झगड़े उत्पन्न होने वाले हैं। एंटी क्राइस्ट इसको लेकर कुछ लड़ाई उत्पन्न कर सकता है, इस मिनोरा को भी लेकर, जो हमारे अध्ययन, हमारी स्टडी जो बताती है। बहुत सारे लोग जो जिन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम देख रहे हैं इस पवित्र स्थान के अंदर, यहाँ पर परमेश्वर, जो बीच वाला जो लैंप था वो स्वयं परमेश्वर था, जो अपनी उजाला पवित्र स्थान के अंदर दे रहा था, और बाकी सब दीपक बुझ गए हैं, सबके तेल खत्म हो गए हैं। एक बीच वाले दीपक के तेल खत्म भी हो गया होगा तो भी वह जल रहा था, क्योंकि परमेश्वर उस पवित्र स्थान में उजाला दे रहा था, उसकी उजाला वहां पर थी। और जब वह उजाला दे रहा था तो यहाँ पर याजक जब एंट्री करता है, उस एक उजाला के द्वारा, उस एक उजाले के द्वारा वो देख लेता है अंदर, उसको उजाला मिलता है पवित्र स्थान के अंदर। वह उजाला को देख रहा अंदर, अगर वह भी बुझ जाता, अगर वह भी उजाला अंदर नहीं रहता, वह बीच वाला दिया भी अगर नहीं जलता, तो याजक अंदर सेवकाई नहीं कर पाता। उसको इतनी अंधेरा हो जाता था अंदर, क्योंकि बाहर से भी रोशनी नहीं आती है, उससे समझ नहीं पाता कि वो कहाँ पर रोटी रखी गई, मेज की रोटी कहाँ पर है, धूप वेदी कहाँ है। वो टकरा जाता था, वो नहीं समझ पाता क्या है, वो सेवकाई भी नहीं कर पाता था। लेकिन धन्यवाद हो कि वहां पर एक उजाले के द्वारा, उस बीच वाले दीवार के दीपक के जलने के द्वारा वो वहां पर सेवकाई कर पा रहा था। वो पवित्र मेज के ऊपर की रोटी को उठाकर नई रोटी को रख पा रहा था, और वह धूप वेदी में जाकर धूप वेदी को भी वह क्या करता है, वहां पर जलाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर जो लाइट दे रहा था, प्रकाश था, यह आत्मिक लाइट था, यह आर्टिफिशियल लाइट नहीं था। इसे कहते स्पिरिचुअल लाइट। स्पिरिचुअल लाइट के अंदर याजक काम कर रहा है, इस आत्मिक उजाले के अंदर याजक अंदर काम कर रहा है। मेरे प्यारों, हमारे अंदर जब आत्मिक उजाला आ जाता है, तब हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। अगर ये उजाला नहीं रहेगा, आज लोगों के अंदर परमेश्वर का वो प्रकाश नहीं, उजाला नहीं है, वह पवित्र आत्मा नहीं है, वह तेल नहीं है, और तेल नहीं होने की वजह से, उजाला नहीं होने की वजह से वे नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग भी कर भी रहे हैं, और जो लोग कर भी रहे हैं, हालेलुया, जो लोग कर भी रहे हैं, उनका दिया बुझा हुआ है, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अंधेरे में काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। लेकिन जिस क्षण उनको आत्मिक उजाला मालूम पड़ेगा, आत्मिक उजाला उनके सामने आएगा, आत्मिक आंखें खुलेगी, तब उन्हें पता चलेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ इस धरती के ऊपर, यह सब परमेश्वर की इच्छा के विपरीत कर रहा हूं मैं। अब तक उन्हें लग रहा था कि मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूं, मैं बहुत परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन वे ठोकर खा रहा था, क्योंकि अब तक वो अंधेरे में काम कर रहा था। यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइट होने की बहुत आवश्यकता है, एक आत्मिक उजाला होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब आत्मिक उजाला आता है तभी हम परमेश्वर की सही कार्यों को कर पाते हैं। हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है, तब परमेश्वर बताता है कि यह मेरा सही कार्य है, तब हमें दिखता है कि हम जो कर रहे हैं सही कार्य है। जब तक आत्मिक आंखें नहीं खोलते, जब तक आत्मिक उजालापन नहीं आता है, हम आत्मिक अंधेपन में हम जो भी करते हैं सब गलत करते हैं। इसलिए हमें वहां आत्मिक उजाला होने की बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। तो देख रहे हो मेरे प्यारों, वहां पर जो लाइट था, मिनोरा का जो लाइट था, प्रकाश था, जो दीवट जल रही थी, उसी उजाले के
बदौलत वह वहां पर क्या कर रहा है, याजक काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और इस उजाले को यह बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इस मिनोरा को बाहर नहीं लेकर जा सकता है। यह जो स्पिरिचुअल लाइट है, आत्मिक लाइट है, यह सिर्फ पवित्र कार्य करने के लिए, पवित्र स्थान में जो दिए हुए काम है उससे कार्य करने के लिए स्पिरिचुअल लाइट को इस्तेमाल कर सकता है, बाहर के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता है। आज जो परमेश्वर ने हमारे अंदर प्रकाश दिया है, परमेश्वर ने इसीलिए दिया है ताकि हम इस प्रकाश के द्वारा परमेश्वर के काम को करें। हम इस प्रकाश के द्वारा, हम इस उजाले के द्वारा, इस आत्मिकता के द्वारा हम कोई और सांसारिक कार्य नहीं कर सकते हैं। सांसारिक काम के लिए हमें यह नहीं दिया गया है। हालेलुया। यह परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें यह उजाला दिया, यह प्रकाश दिया। आज परमेश्वर ने हमारे अंदर इसीलिए उजाला दिया है, हमें हमारे आंखों के ऊपर से पट्टी इसीलिए खोला है ताकि हम परमेश्वर के कार्य को देख पाए और हम परमेश्वर के कार्य को कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारों? तो इस उजाला का आप और बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस पवित्र स्थान के अंदर यह जो अंधकार में उजालापन दे रहा है, अंधेरा में वो क्या कर रहा है, 6 दिए बुझ गए हैं, तो अंधेरे में यह उजाला देने का काम करता है। आज हमारे अंदर यदि अंधियारापन आता है, अंधियारापन, तो परमेश्वर हमारे अंदर उजाला देने का काम करता है। हालेलुया। आज इस संसार में अंधियारा हो चुकी है, आज इस संसार में अंधियारा है, आज यह संसार पूरी तरह से अंधकार है। आज वह मिनोरा जो लाइट, जो प्रकाश था, जो मिनोरा जो प्रकाश है, वह आज सिर्फ पवित्र स्थान के अंदर नहीं है, आज इस संसार के अंदर पूरी तौर से अंधकार है। उस समय बाहरी आंगन में, बाहर आंगन में, यानी वो संसार को दर्शाता है, बाहरी आंगन संसार को दर्शाता है, पवित्र स्थान वह स्वर्ग को दर्शाता है। स्वर्ग में उजाला है, आत्मिक उजाला, और बाहर क्या है, आर्टिफिशियल उजाला था, जहां पर बुराई है, अंधकार है, अंधकार है। बाहर उजाला है परंतु नेचुरल वह आर्टिफिशियल लाइट है, अंधकार है, बुराई है। यहाँ पर इस उजाले की आवश्यकता थी, वो उजाला आज संसार को चाहिए था। आज परमेश्वर ने उस उजाला को निकालकर हमारे अंदर वो उजाला डाला है ताकि हम इस जो अंधकार भरे संसार में हम उजाला बनकर जाए। आज इस संसार में अंधकार है, इस संसार पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई है। आज इस अंधकार को हमारी आवश्यकता है, हम ज्योति है, हमें परमेश्वर ने उस मिनोरा के समान भेजा है ताकि हम उजाला दे, हम उजाला बनकर जाए। मेरे प्यारों, समझ रहे हो? इस संसार में आज अंधकार, अंधकारी अंधकार है, बुराई है, पाप है, तो परमेश्वर ने हमें उस उजाला बनाकर भेजा है ताकि हम वो उजाला देने का काम करें। तो देखिएगा मिनोरा के अंदर कितनी चीज छिपी हुई है। इसी के अंदर हमने मनुष्य के पुत्र सदृश समान हमने यीशु मसीह को देखा। इसीलिए यह लैंप जो है यह लंबा होना चाहिए, यह कद में ऊंचा होना चाहिए बाकी सब लैंप से, और सभी जो दिए हैं सब उसकी ओर जलते हैं। वो एक बोट के समान होता है, एक नाव के समान में दिया बनाया जाता है और सभी के दिया के उजाला उसकी ओर होगा, उसकी ओर। सभी लोग अपना मुंह दिए की मुंह उस दीवट की ओर, उस बीच वाले दीवट की ओर सभी का मुंह होगा। यानी हमारा हमेशा फेस किधर होना चाहिए? उस उजाले की ओर में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए मेरे प्यारों, भजन संहिता की किताब को देखते हैं। भजन संहिता की किताब 36 चैप्टर और 9वां वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता की किताब 36 अध्याय और 9 वचन। आइएगा देखते हैं वहां पर क्या लिखा गया है। 36 अध्याय 9 वचन। यहाँ पर दाऊद कहता है, दाऊद का भजन लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। जीवन का सोता, तू जीवन का सोता है, तुझ में से जीवन निकलता है, वो तेरे ही पास है और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। दाऊद कहता है कि तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे, तेरे प्रकाश के द्वारा। आज परमेश्वर के वह पास में जो प्रकाश है, वह प्रकाश के द्वारा वो कहता है हम प्रकाश पाएंगे। आज इस संसार को प्रकाश की आवश्यकता है। आज परमेश्वर ने वह प्रकाश हमें बनाया है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश होंगे। प्रभु यीशु परमेश्वर ने इजराइलियों को, इस धरती के ऊपर यहूदियों को, अपनी नीच प्रजा को परमेश्वर का प्रकाश बनाया था
ताकि वो संसार के लिए एक प्रकाश देने का काम करे। चुना हुआ था, हालेलुया, वो चुना हुआ था ताकि वो प्रकाश देने का काम करे। आमीन। आज परमेश्वर ने, हम अन्य जाति को परमेश्वर ने चुना, और आज परमेश्वर ने हमें, वो अपनी संतान बनाया, हमें चुना है, वो याजकों का समाज बनाया, वो पवित्र समाज बनाया है, और हमें वो ज्योति बनाया है, और हमें वो प्रकाश दिया है, और इस प्रकाश के द्वारा प्रकाश होंगे, लोग क्या होंगे? प्रकाश होंगे। इसलिए हम इस प्रकाश को लेकर जाए और लोगों को प्रकाशित करें और उजाला दिखाए, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा, हमारे हर एक कार्यों के द्वारा हमने क्या करें? परमेश्वर के प्रकाश को दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए 2-3 वचन को देखकर हमें खत्म करता हूं। मेरे प्यारो, यदि आप यूहन्ना की किताब 8 अध्याय 12 वचन को देखते हैं, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय और 12 वचन को देखते हैं, लिखा गया है, यूहन्ना 8 अध्याय 12 वचन लिखा गया है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। वह बीच वाला जो लैंप है वो कहता है वो मैं हूँ, वो ज्योति मैं हूँ। तो यीशु बार बार कह रहे कि वह मिनोरा के जो बीच वाला है वो मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, वह जीवन की ज्योति को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हम परमेश्वर ने आज वह प्रकाश हमारे अंदर डाला है, तो हमने इस प्रकाश को दिखाए, और प्रकाश को तेल की आवश्यकता है, और वह तेल है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा से भरे जाए, हम पवित्र आत्मा को मांगे, परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर यह दिया नित्य जलते रहे, बुझना नहीं है। हालेलुया, यह दिया जलते रहना। आपके अंदर आज बहुत सारे लोग बुझ चुके हैं, बहुत सारे लोग बुझ चुके हैं। आज उन्हें प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, आज उसे स्तुति करने का मन नहीं लगता, आज उन्हें आराधना करने का मन नहीं लगता है, क्योंकि वे सारे लोग बुझ चुके हैं। आज परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर तूने अपने प्रकाश को मुझे भेजा है, परंतु मैंने वो दिए, आज दिए के अंदर वो तेल की कमी है। परमेश्वर मुझे तेल से भर, मुझे पवित्र आत्मा, क्योंकि जब वो तेल आएगा, हालेलुया, वो तेल आएगा, वो दीपक जब जलेगा तब हम सेवा कर पाएंगे। जब वो दीपक जलता है तभी हम सेवा कर पाते हैं, क्योंकि ये दीपक नहीं जलता तो याजक सेवा भी नहीं कर पाता था। आज ये दीपक जलेगा तभी हम सेवा कर पाएंगे। यह दीपक जलता रहेगा तभी हम परमेश्वर के कार्यों को हम पैशनेटली काम कर पाएंगे।